राधे राधे। तो देखते हैं अगस्त के लिए जनरल गाइडेंस क्या है। राइट। तो ये एक जनरल गाइडेंस है, इसमें कोई भी अभी जोडियाक की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक जनरल गाइडेंस है। ये सारे जोडियाक्स पे एप्लीकेबल होगी। राइट। तो सबसे पहले देखते हैं 4 कार्ड्स की रीडिंग। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेस, द सेकंड इज ट्रस्ट, and then the participation and schizophrenia. Okay. अगस्त इज नॉट अबाउट, जैसे अगस्त जो महीना जो है ना, वो आपको क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं करना है। इट इज अराउंड सरेंडर करो आप अपनी चीज़ों को, और अब तक जो फोर्स से नहीं हो पाई है उनका जवाब भी शायद आपको इसी महीने मिलेगा। राइट। तो आपको ट्रस्ट करना है, पार्टिसिपेट करना है, और इन सब चीज़ों में ही आपका जो है जवाब छुपा हुआ है। So, Namaste everyone. I am Kavita, your intuitive guide from Kavita Tarot Reader, and this is your monthly guidance from monthly tarot guidance for the August month 2025. आज इस महीने की एनर्जी कैसी है? ट्रांसफॉर्मेटिव है, लिटिल थोड़ी सी आपको शेकी शेकी सी लगेगी, बट इनक्रेडिबली बहुत ही पावरफुल है। बट ओनली इफ यू आर विलिंग टू ड्रॉ, वो जो आप प्रेशर क्रिएट करके रखते हो ना, वो छोड़ दोगे तो आप ट्रूली इन फ्लो आ जाओगे। राइट। सो लेट्स डाइव इनटू द मैसेज द यूनिवर्स हैज फॉर यू। एंड यस, अगर आपको कुछ भी अपने बारे में गाइडेंस लेनी है, या कहीं पे आप स्टक फील कर रहे हैं, तो अगस्त इज पर्सनली ब्रिंगिंग फॉर यू डीएम और व्हाट्सएप मी फॉर दिस नंबर फॉर योर प्राइवेट टैरो और हीलिंग सेशन। राइट। सो अगस्त मंथ क्या कह रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं। अगस्त मंथ विल टेस्ट योर इनर रेजिस्टेंस। ठीक है। और आपको ना आउटकम फोर्स नहीं करना, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओवर थिंकिंग और से डिसीजंस नहीं लेने हैं, एंड डेड एंड पे अगर आप खड़े हो रहे हैं तो उससे सिर्फ फियर ही आएगा। ये मैसेज ना बहुत ही क्लियर है। स्टॉप होल्डिंग ऑन वेरी टाइट। किसी भी चीज को बहुत अगर पकड़ के रखोगे तो वो फाइनली आपसे छूट ही जाएगी। स्टार्ट शोइंग अप विद द ट्रस्ट एंड लेट्स एक्सप्लोर व्हाट द कार्ड्स आर ट्राइंग टू डू। ठीक है। सो लेट्स डाइव इन वन बाय वन। सबसे पहला कार्ड है हमारा स्ट्रेस का कार्ड, जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स को भी डिपिक्ट करता है। ये कार्ड एक नो डाउट एक बेल अलार्म की तरह बोल रहा है कि आप जगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज़ एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। बट जो ट्रुथ है ना, ये कहीं ना कहीं आपको इंस्टेबिलिटी दे रहा है, अनसस्टेनेबल बना रहा है। इन ऑगस्ट यू माइट फील दैट यू आर रनिंग ऑन अ टाइट रोप। जो कहते हैं ना, एक लड़की देखी कभी रोप पे चलती हुई विद अ मंकी ऑन योर बैक, लिटरली उस इमेज को इमेजिन करो। ये मैसेज डेलीगेट करता है कि आपको ग्राउंडिंग लानी है और लेट गो ऑफ, जैसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है इस महीने। ये चीज़ें ध्यान रखना, और पॉज करो, ब्रीथ करो, एंड हर चीज़ ना परफेक्ट करने के उसमें मत लग जाओ। यू आर ह्यूमन बीइंग, नॉट अ रोबोट। ये बात याद रखो। राइट। देन कम्स कि डेडलाइंस के पीछे भागते रहोगे, फैमिली प्रेशर रहेगा, और खुद के अपने गोल्स भी बनाए हुए होंगे, तो आप इवेंचुअली क्या फील करोगे? बर्नआउट फील कर जाओगे। अपने लिए डे आउट लेना इज मैंडेटरी। सो अब ना बोलना सीखो ताकि आप ड्रेन ना हो। राइट। देन द कार्ड कम्स इज ट्रस्ट। ये कार्ड आपका प्योर मैजिक लेके आ रहा है। राइट। प्योर मैजिक कैसे होता है? जैसे आप कह लो कि आपकी चीजें, अब आपका कार्ड आता है कौन सा? ट्रस्ट का कार्ड। ये क्या बोल रहा है? इतने सारे क्योस जो आपकी लाइफ में क्रिएटेड हैं, कितनी सारी लाइफ हसल्स हैं, जो कि उन सब में ये कार्ड कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेके आ रहा है। यस, आप इसको देख नहीं पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप इसको अंदर ही अंदर फील कर रहे हो। आप चीजें आपकी इसी ट्रस्ट के बूते पे, जिसे कहते हैं ना, आप अपने आप को अनसेफ नहीं फील करोगे, आप जैसे कहीं ना कहीं गाइडेड फील करोगे। जैसे आप देखो, इसमें इंसान है, वो एक बर्ड की तरह यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आसमान से उड़ने की कोशिश करता है। वो एक इमोशनल रिस्क इन लव, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, या फिर इन हीलिंग जर्नी। ये सब चीज़ें जो है ना, ऐसी होती हैं जहाँ पे ट्रस्ट बहुत नीडेड होता है। दिस मंथ से येस टू दैट वन थिंग। कोई एक चीज़ जो आपने बहुत ही अफ्रेड हो,
बट डीपली कहीं ना कहीं आपने डिजायर करिए कि मुझे ये करना है, और आप सोचते रहते हो बट आप वो कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे हो, जैसे कि कोई थेरेपी सेशन लेना, या फिर कन्फेस करना अपनी फीलिंग्स को, या फिर वो एक मेजर शिफ्ट आपके करियर का जो आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो, डू इट। इट मे फील लाइक फ्री फॉल, जैसे कि यार ये कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकती हूँ, बट द यूनिवर्स इज देयर टू कैच यू, टू गाइड यू एंड बी देयर फॉर यू। तो इस कार्ड की अहमियत समझो और चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली यूनिवर्स प्लान कर रहा है। देन कम द कार्ड ऑफ पार्टिसिपेशन। ये कार्ड आपको क्या कह रहा है? ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर हम देखें ध्यान से, नाउ इज नॉट द टाइम टू आइसोलेट। ये कार्ड आपको बोल रहा है हर चीज अकेले नहीं करनी है। चाहे दिस कार्ड ब्रिंग्स द सेलिब्रेशन एंड को क्रिएशन, सब कुछ बाकी लोगों की सपोर्ट के साथ, अकेले नहीं करना है कुछ भी। यानी कि द मोमेंट यू ड्रॉप योर ईगो और आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर देते हो, जिस मोमेंट पे ना आपने अपनी ईगो को छोड़ दिया और आपने लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि ठीक है, आई एम ओपन टू वर्क विथ यू। ऑगस्ट वॉन्ट्स यू टू कम आउट ऑफ योर शेल। मतलब कई लोग को होता है कि मैं किसी से हेल्प नहीं मांग सकती या मांग सकता। दिस इज द टाइम वे यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लोगों के साथ मिल के काम करना है, जिसकी वजह से समथिंग बिगर, अ ग्रुप, अ सोल ट्राइब, अ पर्पस आपको चीज़ों में समझ में आएगा। सो इस कार्ड की अहमियत समझो और लोगों के साथ मिल के काम करने के लिए रेडी रहो। जैसे कि ज्वाइन दैट वर्कशॉप, जैसे कोई भी वर्कशॉप है, ओपन अप इन अ ग्रुप चैट। आपको होता है कि मैं ग्रुप में कभी बात नहीं करूंगी, इनिशिएट अ हीलिंग सर्कल। आप किसी के लिए हीलिंग बन जाओ। यू डोंट हैव टू फिगर इट ऑल एकदम से सब कुछ अलोन, नहीं, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे आप ग्रुप में बात करना शुरू करोगे। जो आपको एक वो इनिबिशन रहता है ना कि नहीं मेरे को लोग जज करेंगे, मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलना पसंद नहीं, बट दिस इज द टाइम वेयर यू शुड स्पीक अप, एंड you never know how everybody just come up in support of you. Then the last card is schizophrenia का कार्ड। ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीजन पैरालिसिस की बात बता रहा है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपके अंदर ही अंदर। इन ऑगस्ट यू माइट फील, जैसे कहते हैं ना, दो चॉइसेस के बीच में या दो लोगों के बीच में, जैसे दिल और दिमाग के बीच में, दो रास्तों के बीच में इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। बट एक जो थोड़ी रिलैक्सिंग रहेगी एंड जो इतनी एक्सट्रीम नहीं रहेगी, इस आपका जो आंसर है ना आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। सो आपको ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। स्टार्ट ट्रस्टिंग योर इनर इंट्यूशन। इसके लिए बस थोड़ा सा माइंडफुल हो जाओ, अपने ध्यान से सोचो, चीज़ों को समझो, डर के साथ मत करो। एंड वंस आपने जब ये सोच लिया, आपको आंसर्स इस चीज़ के खुद ही मिल जाएंगे। थोड़ी देर साइलेंस में बैठोगे तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। बट हाँ, नॉइज में क्लैरिटी नहीं आती। जब आप शांति से बैठते हो, दोनों चीज़ों की लड़ाई में अपने आप को नहीं डालते हो, देन आपकी चीज़ें आपको क्लियर मिलने लग जाती है। आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि आप वो नई जॉब लो या जिस जॉब में आप रह रहे हो उसी में कंटिन्यू करो। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आस्क योरसेल्फ आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज में पीस मिलेगा। जिस नई जॉब के लिए आप डर रहे हो, क्या वो सिर्फ एक डर है या वो ट्रस्ट नीडेड है? तो वो एक क्लैरिटी आपको आएगी कि इस नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में रहना नीडेड है या एक फेथफुल इंसान के साथ। तो वो क्लैरिटी आपको अगस्त मंथ देने आ रहा है, बहुत नीडेड है इस जंगल से बाहर निकलना आपके लिए। अगस्त स्पिरिचुअल बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन क्या सही करना है और आप क्या सरेंडर करोगे। हर जोडियक साइन का हम इसके बाद बात करेंगे, तो इसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सी चीज़ किस साइन के लिए बहुत ज़्यादा क्लियरली बताई गई है। इफ़ यू फील मेंटली ब्लॉक्ड, इमोशनली स्टक और एनर्जेटिकली स्कैटर्ड, रिमेंबर ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन दोनों चीज़ों से आपकी लाइफ में, ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इन दोनों चीज़ों को इस महीने याद रखना और अपने आप को आइसोलेट बिल्कुल नहीं करना है।
और फोर्स मत करो किसी चीज को, चूज करो कम्युनिटी को और अलाउ करो अगस्त को रिकैलिब्रेट करने के लिए आपके इनर कंपस को, राइट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग और पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल एनर्जी बट योर लाइफ, अबाउट योर लाइफ, या फिर आपके पाथ के लिए, या आपको हीलिंग करवानी है, देन DM और व्हाट्सएप में ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड इफ दिस गाइडेंस हैज हेल्प यू, तो आप रिफ्लेक्ट करो और मुझे बताओ कि आपको कितना हेल्प हुआ इस महीने। Do like and subscribe and share with the soul who needs this message to hear right now. I am Kavita from Kavita Tarot Reader. I'll see you soon with more divine insights for the individual zodiac sign. Right? Radhe Radhe.